हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार दोस्तों। फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल टू नॉलेज पे। दोस्तों, हम आपके साथ लगातार आंसर की शेयर कर रहे हैं केवीएस पीआरटी की। तो उसी क्रम में हम अब जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत जो साइंस और ईवीएस या सोशल साइंस कह लें उसकी आंसर के हम शेयर करेंगे। इसके पहले मैं आपके साथ हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके, पेडागोजी ये सारी चीज़ें शेयर कर चुका हूँ। जीके करंट अफेयर जो है वो सारी कुछ शेयर कर चुका हूँ। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा साइंस और ईवीएस या सोशल साइंस जो भी कह लें आप वो वाले पार्ट, और उसके बाद जो रहते हैं मैथ्स और हिंदी इंग्लिश वो पार्ट थोड़ी देर के बाद आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो आप बने रहें, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लें, और नए तो सब्सक्राइबर्स कर लें ताकि देख पाएँ आप। देखिए, मेरे पास जो बुकलेट है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, अपने हिसाब से चेक कर लें। तो मेरे पास जो इसमें साइंस का पहला क्वेश्चन ये वाला है, समय t = 0 पर किसी स्कूटर का वेग 21 मीटर सेकंड है, इसकी गति 50 मीटर ठीक वाला यह है कि दर से कम हो रही है 4 सेकंड के, ये थोड़ा सा कट गया है, मैं ये स्कूटर कितनी दूरी तय कर लेता है। तो इसका आंसर होगा 100 मीटर। ठीक है, और देखिए जो केवीएस के द्वारा आंसर के मान दिया जाएगा वही मान्य होगा। हमारे क्वेश्चन का दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगला है 10 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड, कोई पिंड 5 मीटर सेकंड के वेग से गतिमान है। यदि इस पिंड का वेग 3 गुना कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन है। ये क्वेश्चन हम छोड़ दिया, मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं माफी चाहता हूँ, देखा ही नहीं मैंने इसको। चलिए आगे देखते हैं। अगला, सही कथन को चुनिए। ईंधन का जलना भौतिक परिवर्तन है। दूसरा ऑप्शन है मेथेन, जल, सीएफसी इत्यादि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हमें सही ऑप्शन चुनना है इसमें। क्लोरोफिल जो एक हरित वर्णक है, प्रकाश संश्लेषण उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। इसका आंसर ये वाला है। ठीक है, आंसर बताते चलते हैं आपको। अगला है, कौन से अंग के द्वारा रक्त को सारे शरीर में अभिगमन किया जाता है। तो अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट ब्लड ऑफ वेरियस पार्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हार्ट यानी हृदय। ठीक है, इसका आप लगा लें हृदय। अगला भी न्यूमेरिकली है। 15 मीटर के 36 वेग से किसी सरल रेखा के अनुदिश गतिमान कोई 40 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 10 केजी द्रव्यमान के किसी स्थिर लकड़ी गुटके से टकराकर चिपक जाता है। यदि पृष्ठ चिकना है तो संघट के पश्चात संयुक्त पिंड उसी सरल रेखा के अनुदिश किस वेग से उसका होगा 12 मीटर सेकंड। ठीक है, काफी न्यूमेरिकल आए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। तो इसका आंसर है शनि बगैर रिंग का, जबकि शनि जो रिंग वाला है इसलिए क्या है ये गलत है। अगला है आपका, कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसके द्वारा चली गई दूरी लिए गए समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। इस पिंड के गति के विषय में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इसका आंसर होगा पिंड का त्वरण नियत है। ठीक है, ये वाला। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई होती है, तो ये होती है 7.5 मीटर। तीसरा आंसर टिक करना आपको, 7.5 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन गलत है, इसमें बताना है आपको। गलत है, कई बार हम क्या करते हैं, गलत की जगह सही टिक कर देते हैं। तो इसका आंसर है 0.5 मोल। ठीक है, नाइट्रोजन गैस व 0.5 मोल एन परमाणु के द्रव्यमान क्रमशः 18 ग्राम और 14 ग्राम है। ये वाला चौथा वाला आंसर आपको टिक करना है, N2 और N वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तृतीय श्रेणी के उत्तलकों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है आपका ए और ये सी वाला सही है। ठीक है, उन उत्तलकों में आयास आलम और भार के मध्य में होता है, और तथा चिमड़ी तथा मानव भुजा की हथेली पर भार थामे रखना। जिससे ये वाला आंसर है आपका फोर्थ वाला, ए और सी लगा लें आप। अगला, पृथ्वी पर जल के संसाधन हैं, सोर्सेज के हैं वाटर के। तो महासागर, हिम वर्षा व हिमपात। ठीक है, चार सारी चीजें हैं, तो इसका आंसर है चौथा वाला इसके अकॉर्डिंग। अगला है, कोई पिंड दो क्रमागत समान दूरियों को v1 और v2 चालों द्वारा तय करता है। इस पिंड की औसत चाल कितनी है। तो इसका वाला ये हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 v2। ठीक है, अगला देखते हैं, संतृप्त एसिलिक हाइड्रोजन यौगिक है। तो इसका आंसर होगा ब्यूटेन। तो इसके हिसाब से पहला है, यानी कि आपको लगाना है संतृप्त एसिलिक हाइड्रोकार्बन, वह है ब्यूटेन। ठीक है, अगला आपका 8 मीट्रिक टन द्रव्यमान का कोई इंजन 5 डिब्बों वाली किसी ट्रेन जिसमें प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान 2 मीट्रिक टन है को 36 पटरी पर बल लगाकर खींच रहा है। यदि इंजन इतना ये है बल लगाता है तो पटरी चिकनी है, तो इसका आंसर है, आप आंसर टिक कर लें, 3.5 × 10⁴ न्यूटन। ठीक है, ये वाला। आगे बढ़ते हैं। कोई खुली जीप किसी सरल रेखीय पथ पर एक समान वेग से
गतिमान है। आगे की सीट पर बैठा कोई व्यक्ति किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर उछालता है, कुछ समय पश्चात वह गेंद, तो क्या होगा, जीप की पिछली सीट पर गिरती है। ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला है कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा देता है, तो हो जाएगा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक हो। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तुरंत पर ज़्यादा ये देता है एनर्जी तुरंत। ठीक है, अगला आपका, यदि किसी पिंड की गति की दूरी समय कोई सरल रेखा है परंतु वह समय अक्ष के समानांतर नहीं है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है उसकी वेग नियत है। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सोडियम में सही इलेक्ट्रॉन का वितरण है, तो इसका आंसर होगा 2, 8 और 1, ये वाला। अगला, निम्न में से रबी की कौन सी फसल नहीं है, तो सरसों भी है, मटर भी है, गेहूं भी है। ठीक है, तीनों सर्दी में होती हैं, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिए गए है काला चना, चूंकि चना तो होता है लेकिन काला चना नहीं होता है। वाट सेकंड किसका मात्रक है, तो वाट सेकंड जो है आपका ऊर्जा का। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइंस का। अब हम आपके साथ शेयर करेंगे ईवीएस वाला पार्ट, और जो ये आपसे एसएसटी कह लें वो वाला पार्ट, और बाकी जो बचते हैं वो बाद में से शेयर करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं हम, यहाँ से शुरू है हमारा एसएसटी। पहला प्रश्न है इसके अकॉर्डिंग, निम्नलिखित दिए गए प्रतिशतों में से कौन सा वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन के लिए सही है, तो आपको पता है 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला है, सीढ़ीदार खेती निम्नलिखित से किन क्षेत्रों में की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहाड़ी ढलानों पर। ठीक है, अगला आपका आंसर है, भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच निम्नलिखित प्रतिशतों में कौन दशक की जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाती है, तो इसका आंसर है आपका 17.64%। ये वाला दूसरा लगाना है इसके अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं, उष्णकटिबंध निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के बीच में होता है, तो इसका आंसर है 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, यानी 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ। ये वाला आंसर टिक करना है। और इंग्लिश और हिंदी आप किसी से भी हो तो इसके अकॉर्डिंग आप मैच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके आंसर सेम है। अगला आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, काफ़ी प्रश्न आए इस बार जनसंख्या से, डेमोग्राफी से लेके। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के लिए निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सही है, तो इसका आंसर है 31.16%, ये वाला। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर यही है, राजतंत्र में राजा के पास शासन करने के लिए पूर्ण शक्ति होती है। ठीक है, अगला आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित लिंग अनुपातों में से भारत के लिए कौन सही है, तो आपको पता है 1000 पुरुष पे 940 स्त्रियां, यानी इसका आंसर ये वाला सही है, 940 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, तो ये वाला आंसर आप टिक कर लें। अगर कोई आंसर गलत होता है तो हमें बताएं, हम उसको पिन कर देंगे, दूसरों की सहायता हो पाए, कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो अगला है, ग्राम सभा के सचिव का चुनाव नियुक्ति किसके द्वारा होता है, तो ग्राम सभा का जो सचिव होता है उसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। अगला आपका, छोटे भूखंडों पर साधारण उपकरणों द्वारा अधिक श्रम के साथ मैदान में खेती करने वाले किसानों को निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से किस में वर्गीकृत किया जाता है, तो है आदिम जीविका कृषि। ये वाला आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला आपका, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित अंकों में से भारत के जनसंख्या घनत्व को कौन दर्शाता है, तो इसका आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये वाला आंसर लगाना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र में से कौन सी एजेंसी चलाती है, तो इंग्लिश में देख लें तो आसान हो जाएगा, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम कौन चलाता है, कौन सी एजेंसी, तो है गवर्नमेंट एजेंसी। तो इंग्लिश वाले से ज़्यादा आसानी से आप समझ सकते हैं, तो इसका आप लगाना हिंदी में आपको सार्वजनिक एजेंसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देश में नवी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ की गई, तो की गई 1997 में, 9वीं। ठीक है, तीसरा आंसर लगाना है इसका आपको। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रक्रमों में से हास्ट और ग्रेबन किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो बनाए जाते हैं भ्रंसन या फ्लोटिंग के द्वारा। ठीक है, अगर निम्नलिखित से किससे भारत का मानक देशांतर के रूप में माना जाता है, तो है 82.5 डिग्री पूर्व। ठीक है, भारत का इसी समय का निर्धारण किया जाता है। अगला है, अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा चिन्हित किया जाए तो उत्तरी गोलार्ध में कुल कितनी संख्या होगी, तो देखिए इसमें आंसर, अगर जैसे हो गया मान लीजिए ग्लोब हो गया हमारा ये,
और ये हो गया आपका नॉर्थ वाला। अगर इसमें इक्वेटर को ये सम्मिलित करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 91। ठीक है, क्योंकि 90 नीचे होते हैं और 90 ऊपर होते हैं। ठीक है, और एक होता है इक्वेटर, यानी टोटल कितने हो जाते हैं 181। अगर इक्वेटर लेके काउंट होगा तो आंसर हो जाएगा आपका 91। अगर बिना इक्वेटर के होगा तो इसका आंसर होगा 90। लेकिन अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा जाए तो मुझे लगता है इसका आंसर 90 देंगे ये लोग, क्योंकि इसका नहीं किया गया। लेकिन अगर इसको सम्मिलित करेंगे तो 91 हो सकता है। अगर केवल ऊपर वाले लेंगे, मतलब उत्तरी अक्षांश को लेंगे, तो इसका आंसर 90 हो सकता है। ठीक है, तो देख लें इसका आंसर थोड़ा सा। अगला है, समुदाय की भूमि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सार्वजनिक संपत्ति संसाधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के पिता के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी को। ये हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न है, दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच नई रेलगाड़ी आरंभ करने के लिए निम्नलिखित सरकारी संस्थाओं में से किसके पास अधिकार होता है? तो ये अधिकार होता है आपकी केंद्र सरकार के पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी तथा इसके वायुमंडल में जल का स्थानांतरण किस निम्नलिखित तत्वों के समूह को सम्मिलित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण एवं और जलवायु वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट है आपका, जब 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय सुबह के 10 बज रहे हों तब 80 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय क्या होगा? तो पता है 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। ठीक है, तो आप माइनस करेंगे 60 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, तो आप उस हिसाब से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 PM। ठीक है, यानी अंतर कितना हो रहा है? 4 घंटे का अंतर हो गया। 10 बज रहा है, 10 में 4 ऐड करें, 10 2 12 2 14 हो जाएगा। नहीं, आंसर होगा 2 PM। दोस्तों ये था, अगर अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, नहीं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और थोड़ी देर बाद हम आपको मैथ्स की और इस पार्ट की जो हिंदी और इंग्लिश रहती है वो भी शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा सारे में अपने चैनल पर, चाहे पेडागोजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, और GK हो या करंट अफेयर, सारा कुछ हम डाल चुके हैं, तो देख सकते हैं और हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।